हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमें जो है इस लेसन में इंडियाज़ की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो यहाँ पे हेरिटेज है उसके बारे में बताया गया है कि एंशियंट टाइम से ही जो है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ होता था एंड उसके बाद में किस तरह से इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हुई उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। The discoveries and invention in the field of science and technology have brought countries of the world closer। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन जो हुए वर्ल्ड में डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की, तो सभी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ने जो है वर्ल्ड की सारी कंट्री को जो है एक दूसरे के क्लोज किया है। सो कोऑपरेशन अमॉन्ग ऑल द नेशंस हैज़ increased, hence new attitude has developed। Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है नेशन में सभी नेशंस को जो है दूसरे नेशंस को हेल्प करने के लिए कोऑपरेशन की जो है यहाँ पे ये एटीट्यूड डेवलप हुआ है कि अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है तो हम उस टेक्नोलॉजी को जो है दूसरी कंट्रीज़ को भी दें एंड दूसरी कंट्रीज़ को भी हम कोऑपरेट करें। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया में जो है पीसफुल एंड को एग्जिस्टेंट एंड वर्ल्ड पीस की जो यहाँ पे है वह एक्सेप्ट किया गया है। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूनिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि साइंस का मीनिंग जो है वह ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का मीनिंग जो है वह ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो साइंस का मीनिंग नॉलेज होता है एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब ये कि हमारे पास जो नॉलेज है उसका हम किस तरह से सिस्टमेटिक नॉलेज का यूज़ किस तरह से करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से वे जुड़े हुए हैं। हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एंशियंट इंडिया का जो है यहाँ पे साइंस के फील्ड में जो हेरिटेज है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, जो हम जानेंगे। द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशियंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया ने जो है साइंस के सेक्टर में जो है वर्ल्ड को, जो एंशियंट इंडिया ने जो है साइंस के सेक्टर में यहाँ पे वर्ल्ड को जो है हेरिटेज इनवैल्यूएबल गिफ्ट दी है। दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिकल सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे एंशियंट इंडिया में जो है मतलब वहाँ पे पहले के टाइम से ही जो है काफ़ी सारी उन्होंने जो यहाँ पे जैसे कि मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स जो है इन सभी सेक्टर में जो है इंडिया ने एंशियंट टाइम से ही कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन सभी सेक्टर में इंडिया का पहले से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। तो यह जो बात है यह हमारे लिए एक गौरव की, प्राइड की बात है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, बट ऑल्सो इट हैज़ मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया में जो है इंडिया ने केवल यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी में ही नहीं, बट यहाँ पे जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। मॉडर्न एज रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट इंडिया हैज़ साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग द रिलीजियस आउटलुक। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मॉडर्न जो यहाँ पे रिसर्च हुई इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें हमें यह बताया है कि इंडिया जो है वह रिलीजियस आउटलुक के साथ जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उससे भी जो है एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे यूज़ कर रहा है।